कि एक चाचा अपनी 12 साल की भतीजी के साथ पिछले 2 साल से, तो बेटा आपने किसी को बताया नहीं 2 साल आपके साथ आपके चाचा ज्यादती मतलब जिनसी ज्यादती कर तो मेरी बच्ची के लिए आवाज़ उठाए। मेरे बच्चे ने तो बल्कि दूसरे बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए उनको हुकूमत पकड़ के फांसी दे और उनके 3 दोस्तों को भी मारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोट लखपत के एरिया में और चंद रोज़ पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है। वीडियो क्यों वायरल होती है कि एक चाचा अपनी 12 साल की भतीजी के साथ पिछले 2 साल से जिनसी ज़्यादती करते आ रहे थे, तो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। हमने चाहा क्यों ना हम भी इनके पास चले और इनका मौक़िफ़ लें कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि 2 साल 12 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती करते रहे। चाचा ही जो मुहाफ़िज़ होता है, बेटियों जैसी है इनकी वो, और चाचा ने इस बच्ची के साथ क्यों जिनसी ज़्यादती की, ऐसा क्या वजह क्या बनी। इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बच्ची के वालिद, और बच्ची मेरे साथ मौजूद है जिसके साथ जिनसी ज़्यादती होती रही। इनसे सारा मौक़िफ़ लेते हैं और आपके सामने बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं इमरान साहब आप? बस ठीक। इमरान साहब, क्या हुआ ऐसा कि आप पता चल रहा है कि सोशल मीडिया पे पता है कि इस बच्ची का चाचा ही है जो उसके साथ ज़्यादती करता रहा है? हाँ जी, ऐसे ही है कि मेरा सका भाई जो इस माशरे का सबसे बुरा शख्स है। अच्छा। और वो कोई कारोबार नहीं करता, वो सब कुछ यही उसका काम है जी कि अपने साथ बदफेली करवाना। अच्छा, बदफेली मतलब बदफेली की मतलब मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही। बदफेली कैसी बदफेली करवाता है वो? बदफेली है यही है कि लड़का लड़के के साथ गलत हरकतें करे। अच्छा। वो अपने साथ ऐसी हरकतात करवाता था, उसका बिजनेस ही ये है। अच्छा जब उसका टेस्ट होगा ना जी, तो उसमें वो साबित होगा कि अपने साथ ये ऐसी हरकत करवाता था। अच्छा। और वो मेरे बच्चों को भी माशरे का बुरा इंसान बनाना चाहता था। ठीक। मैंने उसके खिलाफ इसीलिए आवाज़ उठाई है जी। और उसकी आवाज़ मेरी पूरी दुनिया तक आप भी पहुंचाए जी कि वो कैसा गलत शख्स था। जी। वो घर में बैठ के लड़कों को बुलाता था, आइस पीता था वो। अच्छा। और ऐसी हरकत बच्चों के सामने नशा करना ये भी गुनाह नहीं है? बिल्कुल 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 ऐसी और है, ये तरबियत ऐसा- गलत होती है। तो बड़ा गुनाह के इतना बड़ा वो नशा करता था, मेरे बच्चे इस लत में लग जाते तो कौन जिम्मेदार था? सही। तो नाज़रीन, मेरे साथ वो बच्ची भी मौजूद है इस टाइम, दबूरा। वाले साहब के साथ तो बात की, इनसे फिर दोबारा बात करते हैं। आप दबूरा से बात करते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें दबूरा ने देखी और जो इसके साथ जिनसी ज़्यादती होती थी इनके चाचा की तरफ से, उस पर भी बात करते हैं। बेटा क्या मुझे बताओ, कितने साल पहले चाचा आपके साथ ये आपके चाचा जो हैं आपके साथ ये हरकत करते थे? 2 साल से। 2 साल से करते थे। तो बेटा आपने किसी को बताया नहीं 2 साल आपके साथ आपके चाचा ज्यादती मतलब जिनसी ज्यादती करते रहे? फ्रेंड थी, मेरी अम्मी की फ्रेंड थी, मैंने उनको बताया। मैंने उनको भी चाची मैं कहती थी जी। तो मैंने उनको बताया, फिर चाची ने मुझे समझाया, तो फिर मैंने अपने पापा को बताया। नहीं, चाची ने आपको समझाया, फिर भी 2 साल बेटा गुजर के, इतना टाइम मतलब 24 महीने होते हैं 2 साल के अंदर, तो आपने इतनी लेट क्यों अपने पापा को बताया? क्या चाचा ने आपको कोई धमकाया हुआ था? जी। कोई ब्लैकमेलिंग करते थे आपके चाचा? क्या कहते वो थे? कहते थे अगर तुमने अपने पापा को बताया तो मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा। अच्छा, क्या करते क्या थे आपके चाचा? खुसरा बनते थे। अच्छा, खुसरा बनते थे। हाँ जी। तो आपके जो वालिद साहब हैं आपने उनको बताया? 2 साल बाद बताया? हाँ जी। तो चाचा ने उसके बाद क्या कहा जब ये बात सारी खुली, बात सबको पता चली कि चाचा आपके साथ जिनसी ज्यादती करते हैं? उस वक्त चाचू है नहीं थे, वो गए हुए थे। अच्छा, तो आप उनको घर में जब वो आते थे तो आपने कभी उनको मना नहीं किया कि चाचू आप मेरे साथ ऐसा ना करें? उनको किया था। क्या कहते थे वो? कहते थे अगर तुमने बताया तो मैं मारूंगा। मारूंगा? हाँ। तो मुझे ये बताएं कि जब चाचा आपको कभी जब आपके साथ कोशिश करते थे जिनसी ज्यादती करने की, तो आपने कभी शोर वगैरह नहीं डाला कि मेरे बाबा को या साथ वालों को पता चल जाए? किया था मैंने, शोर करती थी, फिर वो चले जाते थे। चले जाते थे? हाँ जी। सही। तो इमरान साहब मुझे ये बताएं कि जब बच्ची ने आपको बताया उसके बाद आपने क्या इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया? मैंने एक्शन यही लिया था कि मैं पहले तो थोड़ा डिसाइड हो गया था कि बच्ची का मामला है जी, और मेरा भाई चाचा ही जो मुहाफ़िज़ है इनका, हाँ जी, वो ही गलत हरकत कर रहा है। मैंने इससे पहले अपने रिश्तेदार नातेदारों को भी बताया था। अच्छा। तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, मेरी बात पर कोई रिएक्शन नहीं था लिया। अच्छा। वो हर बंदा अपने अपने कमरों में बैठा है, सही। जिसके साथ बीतती है जी। उसे पता होता है, बिल्कुल किसी ऐसे। को कुछ नहीं लगे।
जी जिसके साथ हो रहा होता है, हर बंदा तो अपने अपने कमरों में बैठा है, उन्हें कोई किसी के साथ कुछ नहीं लगे। जी उन्होंने मेरा कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा साथ एक मेरे जानने वाले थे, वो जी। SHO साहब के कमरे में गए, जी उन्होंने कहा अपनी एप्लीकेशन दे दे, जी और जब मैं उसे पकड़ूंगा उसका मौक़िफ़ लेके फिर उसे आप मुझे फ़ोन कर नहीं, तो देना। आपने जब एप्लीकेशन दी है तो पुलिस की तरफ से आपके साथ क्या रद्द अमल था? पुलिस ने आपका साथ दिया कोई? पुलिस ने अभी तक तो कोई साथ नहीं दिया। पुलिस ने यही कहा कि जब ये आएगा हमें फ़ोन कर देना। अच्छा वो आए 5 साल को 2 साल को, तब तक हम इसी प्रोसेस में रहेंगे जी कि वो इतना बड़ा काम कर जाता और हम खामोश रहे। इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि बच्ची जैसे बता रही है कि वो आपका जो भाई है, इसका बच्ची का चाचा जो, ठीक है, वो ख्वाजा सरा बनने की एक्टिंग करता हाँ है, जी, खुसरा वो बनने 12 की। साल से वो ही, ये आप जब पिंडी स्टाफ में या जहाँ जाएंगे ये समझे कि इन लोगों का ही शहर है वो। अच्छा, नाम क्या वैसे उसका? अरफान। अच्छा वो समझे ऐसे लोगों का ही शहर, इन्होंने कमरे लिए हुए हैं। अच्छा या जैसे ग्रीन टाउन बागड़ियाँ हैं, जी वहाँ पर इन खुसरों का ही इन्होंने कमरे लिए हुए हैं, जी उधर रहते हैं। इनका बिजनेस ये है, ये अय्याशी करते हैं, लोगों से मोबाइल छीन, अच्छा लोगों के साथ गलत हरकत कर, जी। जिस्म फरोशी करवाना अपने जी। साथ, ऐसी हरकत करते हैं ये। तो इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपको 12 साल से इन चीज़ों का पता था तो फिर आप उसको अपने घर में क्यों घुसने देते वो थे? कहते ही असी हिस्सेदार है गए, तू मैनू किवें रोक सकना, हाँ। मैं अपने कमरे च, तू अपने कमरे च। अच्छा, तो आया क्या वो नशा वगैरह भी वो करता था कोई? जैसे आप बता रहे हैं कि वो आइस पीता था, उसके अलावा कोई अपने कोई वो वहाँ पे कोई संगत भी बुलाता था? हाँ जी, बहुत सारे, तो उधर वो कोई गलत हरकत भी होती थी? बहुत ज़्यादा। वहाँ वो माशरे के सबसे बुरे काम बाद फैली अपने साथ जिस्म फरोशी का भी काम करता था। अच्छा, हाँ तो जी। लेकिन जब आप लोगों को ये पता था कि ये सारी ही बदफेलियाँ हो रही हैं, वहाँ पे जिस्म फरोशी हो रही है, तो आपके जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी जॉइंट फैमिली मेरे ख्याल से, ये ऐसे कि एक कमरा वो ऐसे है और बाहर की साइड पर मेरा कमरा है, ठीक है ठीक है। वो गली को मेरे घर कमरे का रास्ता निकलता है ठीक है बाहर मेन गली पर। जी वो वहाँ से लड़कों को अंदर, मैं मजबूर था कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, पता चलो ये पास रहता, मेरा आसरा है, मुझे नहीं था पता। उसने एक टाइमिंग बनाई थी अच्छा लड़कों के साथ, अच्छा। इतने मेरे बजे मेरा भाई जाता है और इतने बजे आता। उससे पहले वो लड़कों को बुला लेता था और उसमें वो भेज देता था अच्छा कि ये मेरा भाई 12:30-1 बजे घर से निकल जाता है, तो रात को 12-1 बजे ये वापस आता है। अच्छा उसके बाद वो 2-2:30 बजे वो खुसरा का गेटअप करता था। अच्छा वो मॉडल टाउन कचहरी के सामने देखे ना को मंडी टूटी हुई है, जी 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 बिल्कुल, तो वो दरख्त लगे हैं, हाँ जी, वहाँ पर ये खड़े होकर जिस्म फरोशी करते थे, लोगों से मोबाइल छीनना, अच्छा ये ऐसा काम करते थे जो इनके काबू में आ जाता था। सही। ये- अच्छा, मुझे ये बताओ बेटा कि जब आपके चाचा आपके साथ ये गलत हरकत करते थे, उनके कोई दोस्त यार भी वहाँ उनके साथ आते हाँ थे? जी, 3। तो उन्होंने से तो किसी ने नहीं आपके साथ ऐसी हरकत की? आप उनको दोस्तों को जानती हैं, उनका पता है आपको वो हाँ कहाँ जी। रहते हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं वो? गिल चौक के साइड। गिल चौक के साइड, हाँ ये जी। जो मॉडल टाउन कचहरी के ऑपोजिट साइड पे आता है एरिया? हाँ जी। अच्छा बेटा, ये भी बताओ मुझे कि क्या कहते हैं, आपको अब चाचा से डर लगता है कि मुझे आएंगे फिर दोबारा तो मेरे साथ ऐसी ज्यादती हाँ ना जी। करें? तो क्या कहना चाहोगी उस चाचा के बारे में जो इतना दरिंदा चाचा है आपका बेटा? कि उनको फांसी मिले हैं, और उनको हुकूमत पकड़ के फांसी दे और उनके 3 दोस्तों को भी मारे। अच्छा, लेकिन उनके 3 जो दोस्त हैं वो तो उस चीज़ में मुलव्वस नहीं ना, मुलव्वस तो आपके चाचा ही है ना बेटा, हाँ जी। ऐसे ही है ना? अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि चाचा के दोस्तों ने आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी आपको डराया धमकाया तो नहीं? हाँ जी। क्या कहते थे? कहते थे तुम्हें बेच दिया और तुम्हें साथ ले जाएंगे अपने। कौन कहता था तुम्हें बेच दिया? चाचू कहते थे, लड़के कहते थे मेरे साथ आ जा। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा उन्हें? मैंने कहा मैंने नहीं जाना। सही। तो जब क्या ऐसा हुआ कि आपने कहा कि नहीं, मैंने अब अपने बाबा को बताना है कि मेरे चाचा जो है मेरे साथ गलत कर रहे मैंने हैं? चाची के पास गई थी, चाची मेरे मोहल्ले में रहती है, वो मेरी अम्मी की फ्रेंड थी। अच्छा तो मैंने उनको बताया, चाची ने मुझसे पहले पूछा था गुस्से में, मैंने कहा नहीं चाची ऐसी कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझे गुस्से में पूछा तो मैंने उनको फिर बता दिया। फिर कहती कि अपने पापा को बताओ। अच्छा, अपने बाबा को आपने कब बताया, कितना अर्सा पहले बताया? कुछ ही 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन, 2-3 महीने नहीं। पहले? हाँ जी, हाँ जी। 2-3 महीने पहले आपने हाँ जी। बताया?
तो अब मुझे ये बताओ कि स्कूल जा रही हो आपके, नहीं जा रही? नहीं, क्यों स्कूल क्यों नहीं जा रही वो आप? कह रहे हैं स्कूल बच्ची को नहीं हम भेजना। कौन कह रहे हैं? ऑफिस वाली सिस्टर। प्रिंसिपल हैं जो? हाँ जी। क्यों स्कूल क्यों नहीं बच्ची को भेज? इमरान साहब बच्ची को स्कूल भेजने क्या कह रहे हैं? बच्ची कह रही है कि वो हम मेरी प्रिंसिपल कह रही है कि स्कूल नहीं भेजना बच्ची को। वो ऐसे कि वो कह रहे थे कि ये मीडिया पर आ गई है, अच्छा। तो दूसरे बच्चों ने भी इसे देख लिया है, हाँ, तो अब ये ऑन द प्रोसेस अभी हम फैसला करेंगे कि इसे स्कूल रखना है कि नहीं रखना। अच्छा। तो आपने उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि इसमें मेरी मैंने बच्ची का request क्या की। कसूर है? मैंने तो कई बच्चियों की जिंदगी बचाई है ये आवाज उठा के। मैंने तो यही रिक्वेस्ट की है कि मैंने तो बल्कि अपनी और अपने मेरे बच्चे ने इस माशरे के साथ लड़ने की कुर्बानी दी है कि लोगों को भी मैसेज दिया है कि दरिंदा घर में भी बैठा है, सड़क पे भी खड़ा है, रेड़ी के पास भी खड़ा है, हर कहीं चप्पे भी- चप्पे पे है। हाँ जी, खड़ा है। अपने बच्चों को बचाया जाए। मैं तो मजबूर था, मेरी मिसेस की डेथ हो गई थी, मेरे वालदा वालिद की डेथ हो गई थी। देखे तो मैं तो मजबूर था, मुझे नहीं पता चल सका, लेकिन मेरे दूसरे लोगों को मैसेज देता हूँ और दूसरों लोगों से ये भी मैसेज देता हूँ कि मेरी बच्ची के लिए आवाज़ उठाएं, बिल्कुल ऐसे है। स्कूल के लिए भी, और उस दरिंदों को गिरफ्तार करवाएं। एंड पे क्या कहना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज साहिबा को, और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि वज़ीर आलम मरियम के पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने हमें देखा है जी। और हमारी आवाज़ को सुना है। अब वो जल्दी वक्त ले आए इन दरिंदों को पकड़ने के लिए, ताकि वो और किसी के बच्चों के साथ ना ऐसा करते जाए। प्रिंसिपल से क्या अपील करना चाहेंगे जिन्होंने आपकी बच्ची को स्कूल में उसकी एंट्रेंस बंद कर दी कि जी अभी नहीं मैं आना उसके इसने? आगे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी औरत हैं और आप इंसानियत की खिदमत करती हैं। मेरे बच्चे का क्या कसूर था? मेरे बच्चे ने तो बल्कि दूसरे बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए वो बाहर निकली है। जी बेटा, आप क्या कहना चाहोगी वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज साहिबा को? कि चाचू को पकड़ के फांसी दें। ठीक है, और इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहोगी? अपनी प्रिंसिपल को क्या मैसेज देना चाहोगी जिन्होंने आपको स्कूल से बाहर निकाला हुआ है? मुझे स्कूल ले अंदर कर ले। पढ़ने को दिल करता आपका? हाँ जी। तो स्कूल में आपको दोबारा आपका एडमिशन करें? हाँ जी। जी। तो नाज़रीन, जैसा कि इमरान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने लेके आए कि एक मजबूर लाचार बाप अपनी बेटी को लेके दर बदर धक्के खा रहा है और पुलिस की तरफ से भी इनके साथ किसी किस्म की कोई भी हेल्प नहीं की जा रही, ना उसको दरिंदे को गिरफ्तार किया जा रहा है, ना उसके खिलाफ कोई FIR अभी तक कटी है। नाज़रीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये गरीब लाचार बाप और ये बच्ची जिसके साथ ज़्यादती होती रही, क्या ये इंसाफ के हकदार नहीं है? इसके साथ अपने मेज़बान अदनान खान को इजाज़त दें। कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफिज़।